बी देश में आनाथी उल्टी परिस्थिति थशे। बी देश में बी देश केनु उत्पादन करे छे तो के वाय नु उत्पादन वधारशे एटले बी देश में एक्स नु सीमांत खर्च केवुं थतुं जाशे घटतुं जाशे अने वाय नु सीमांत खर्च केवुं थतुं जाशे वधतुं जाशे। ए वाय नु वधु ने वधु उत्पादन करे छे एटले सीमांत खर्च जे छे सीमांत खर्च એટલે વધારાના એક એકમના ઉત્પાદન માટે કરવામાં આવતું ખર્ચ એટલે સીમાંત ખર્ચ જે છે વધારાના એક એકમ માટેનું તો એ ખર્ચ કેવું થતું જશે એનું વધતું જશે એટલે કે y નો પ્રત્યેક વધારાનો એક એકમ છે એનું ખર્ચ છે એ કેવું થતું આવે છે વધતું આવે છે કેમાં બી દેશમાં અને અને એ દેશમાં શું થાય છે તો કે x વસ્તુના ઉત્પાદનમાં એનું सीमांत खर्च जे छे केवुं थतुं जाय छे वधतुं जाय छे। वधु ने वधु उत्पादन करवामां आवे पछी एक परिस्थिति एवी आवे के एमां खर्चमां शुं थाय छे वधारो थाय छे बराबर। आ सीमांत खर्चना आपणे ख्याल आपणे आगळ भणी गया छे FY मां એટલે તમને ખ્યાલ હશે। તો પરિણામે ए देशनो x वस्तुमां અને B देशमां y वस्तुमां तुलनात्मक लाभ केवो थतो जाशे घटतो जाशे। जे शुरुआत में परिस्थिति शुं हती कि ए देश ने एक्स वस्तु में तुलनात्मक लाभ है और बी देश ने वाय वस्तु में तुलनात्मक लाभ है। हवे आ धीरे धीरे परिस्थिति उल्टी थई जाशे। ए देश एक्स वस्तु उत्पादन वधारतो जाशे पछी एक परिस्थिति एवी आवशे कि एनुं एक्स नुं सीमांत खर्च है ए केवुं थतुं जाशे धीरे 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 वधतुं जाशे। एटले एने जे एक्स मांथी जे सीमा जे तुलनात्मक लाभ प्राप्त थतो हतो ए लाभ छे ए केवो थतो जाशे एक्स मांथी ए देशनो घटतो जाशे बी देश में छे उल्टी परिस्थिति एवी वाय ना संदर्भमां थशे। वाय नुं उत्पादन ए वधारतो जाशे बी देश अने एक परिस्थिति एवी आवशे के वाय नुं सीमांत खर्च जे छे एने वधु ने वधु प्राप्त थतुं जाशे सीमांत खर्च वधतुं जाशे एटले के वाय मांथी जेने लाभ प्राप्त थतो तुलनात्मक लाभ ए केवो थतो जाशे घटतो जाशे। एटले पछी परिस्थिति शुं थशे तो पछी एवी परिस्थिति उल्टी थशे कि ए देश ने एक्स नी जग्याए वाय वस्तु में तुलनात्मक लाभ वधारे रहेशे केम के हवे एनो सीमांत खर्च केवुं थतुं जाशे घटतुं जाशे अने बी देश में पाछुं शुं थशे वाय नो सीमांत खर्च केवुं आव्युं वधु आव्युं तो एक्स नो सीमांत खर्च त्यां केवुं हशे ओछुं आवशे। तो अहीं आखी जे परिस्थिति छे ए आखी बदलाई जशे एटले के छेल्ले आखरे एवी परिस्थिति आवशे ज्यारे सीमांत खर्चनो तफावत घटीने शून्य बनी गयो हशे। जो ए देश में वायनु सीमांत खर्च घटीने आयात कीमत जेटलू के तेथी पण ओछुं थई जाय એટલે કે तेथी पण ओछुं थई जाय उल्टी परिस्थिति आखी थई जशे ए थशे त्यारे तो ए देश वायनी आयातने बदले आंतरिक उत्पादन करशे। वायनी आयात करतो तो एनी जग्याए हवे घर आंगणे उत्पादन करे एवी परिस्थितिनुं निर्माण थई जशे केमां ए देशमां अने बी देशमां शुं थशे एक्स नुं उत्पादन जे आयात करतो तो ए बी देश घर आंगणे उत्पादन करी शकशे एवी परिस्थिति थशे एने पछी ए आयात करी पोसाशे नहीं। आम अमुक बिंदुए ए देश एक्स नुं उत्पादन वधारवानुं बंध करी देशे अने वाय नुं उत्पादन छे ए शरू करशे अने एवी ज रीते बी देश छे ए वाय नुं उत्पादन वधारवानुं बंध करी देशे अने एक्स नुं उत्पादन छे ए वधारवानुं शरू करशे। आम जे खर्चनी जे आखी परिस्थिति छे ए केवी थई जशे बदलाई जशे। एना कारणे विशेषीकरण जे छे जे पेला ए देशने छे ई एक्स वस्तुमां प्राप्त थतो हतो एनी जग्याए पछी परिस्थिति एवी आवशे खर्चना परिबळो एवा बदलशे के पछी एक्स नी जग्याए एने वाय वस्तुमां छे तुलनात्मक लाभ प्राप्त थतो शरू थई जशे। ज्यारे बी देशने जे पेला वाय वस्तुमां तुलनात्मक लाभ प्राप्त थतो तो ए बंध थई जशे एनी जग्याए एक्स वस्तुमां छे ए तुलनात्मक लाभ छे ए प्राप्त थतो शरू थई जशे। तो आवी परिस्थितिनुं निर्माण थाय छे आने कहेवाय अस्थिर उत्पादन खर्च। उत्पादन खर्च छे एमां आवी रीते अस्थिरता जोवा मळे छे एटले घटता वर्तननो नियम जोवा मळे छे एटले उत्पादननो जे उत्पादन खर्च छे ए स्थिर परिस्थितिना आधारे नहीं परंतु ए केवुं होय छे अस्थिर होय छे अस्थिर उत्पादन खर्च होय छे। एटले के आ रीते जे छे एक आपणे खर्चना ख्यालो जोशुं त्यारे आपणे खबर आवशे
કે જેમ જેમ ઉત્પાદન કરીએ પછી એનું સીમાંત ખર્ચ જે છે એ કેવું થતું જાય છે, વધતું જતું હોય છે. તો એ નિયમ છે એ અહીં લાગુ પડે છે. તો આ સિદ્ધાંતમાં આ આવી રીતે થશે. આખી પરિસ્થિતિ જે વિશેષીકરણની હતી એ આખી બદલાઈ જશે. તો આમ આજે આપણે બજારની અપૂર્ણતાઓ હેઠળ બહુરાષ્ટ્રીય વેપાર એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર એની સમજૂતી મેળવી તુલનાત્મક ખર્ચ લાભના સિદ્ધાંતના આધારે, એટલે તુલનાત્મક ખર્ચ લાભનો સિદ્ધાંત જે રિકાર્ડોનો છે, રિકાર્ડોએ જે ધારણાઓ કરી હતી અવાસ્તવિક ધારણાઓ, એ ધારણાઓને આપણે ક્રમશઃ દૂર કરતા જઈએ અને આ સિદ્ધાંત જે છે એ કેટલો યથાર્થ છે તે તપાસી શકીએ છીએ. એટલે આવી રીતે આ વ્યાખ્યાઓને ક્રમશઃ દૂર કરી અને સિદ્ધાંતની યથાર્થતાને આપણે આ રીતે તપાસી શકીએ છીએ. આ લેક્ચરમાં મિત્રો આટલું જ. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે હેક્સર હોલિનનો સાધન પરિમાણના સિદ્ધાંતની ચર્ચા કરીશું.